तो आपने एफआईआर दर्ज कराई है जी। सचिन सूर्यवंशी के खिलाफ, क्या मामला था और ये किस तरह से इनका जो गैंग था वो फँसाता था लोगों को? मेरी सचिन सूर्यवंशी से जान-पहचान फ़ेसबुक के द्वारा हुई थी। ये अपनी फ़ेसबुक के द्वारा समाज सेवा के फ़ोटोज़ दिखाकर लोगों को फँसाता है। फिर उसके बाद में फिर ये फँसाकर लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उन लोगों को बुलाने की धमकी देता है कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो तुम्हारे फ़ोटो वीडियोज़ को एडिट करके वायरल कर देंगे। तो इस तरीके से ये बुलाता है। फिर ये धीरे-धीरे करके मेरे ऊपर मैरिज का रजिस्ट्रेशन का दबाव बनाने लगा। फिर इसने मुझे बुलाया डरा-धमका के कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे मम्मी-पापा को, भैया को जान से मार देंगे और गोली मार देंगे। तुम्हारे परिवार की मटिया-मेट कर देंगे और ये जो फ़ोटो वीडियोज़ एडिट करके वायरल कर देंगे। उसके बाद में फिर इसने मुझे अपने दोस्त अदिति रस्तोगी के यहाँ बुलाया। फिर अदिति रस्तोगी मुझे लेकर रजिस्ट्री ऑफ़िस लेकर गई। जहाँ पर इसके और दोस्त प्रतीक रस्तोगी और जो और लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वो लोग पहले से वहाँ पर मौजूद थे। तो इसने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसके बाद में मैं अपने घर आ गई। फिर ये पहले तो मुझसे बोलने लगा कि मैं शादी की तैयारी करूँगा तो तुम अपने घर जाओ। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर इसने बीच में बोलने लगा फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो मैं इससे मिलने नहीं जा पाई। तो फिर ये मुझसे कहने लगा कि तुम फ़ेसबुक मुझे वीडियो कॉल पर न्यूड होकर दिखाओ, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ। इस तरीके से ये इसने दबाव बनाने लगा, प्रेशर करने लगा, धमकी देने लगा। तो ऐसे इसने वीडियोज़, फ़ोटोज़ को कैप्चर कर लिया। फिर फिर ये धमकी देने लगा। उसके बाद में जब मैं इससे मिलने गई, जब इसने मुझे बुलाया, जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मिलने गई, तो इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर उसने उसकी भी फ़ोटो वीडियोज़ ले लिए। तो उसके बाद में ये उसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करने लगा और मुझसे क्या घर ये से बात आपने कभी घर के परिवार वालों को? हिम्मत ही नहीं हुई बताने की, क्योंकि उसने इतना फँसा दिया था कि बिल्कुल भी मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई बताने की। तो इसने मुझे इस चीज़ के ज़रिए ब्लैकमेल करके धीरे-धीरे करके मुझसे 18 लाख रुपए ले लिए और इसके अलावा ये पैसे आपने किस तरह से लिए? मैंने इसको ये रुपए कैश में दिए हैं। जब ये मुझे मिलने बुलाता था, कैश में दिए हैं और उसके अलावा मैंने इसे ज़ेवर भी पैसे दिया की है। डिमांड ये आपसे करता था तो क्या कहता था? ये कि मुझसे कहता था, "तू मुझे रुपए दे, मुझे अपना घर बनवाना है।" इस तरीके से इसने मुझसे धीरे-धीरे करके रुपए ले लिए और मुझे शादी की तैयारी करनी है। और फिर जब 6 महीने बाद 18 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रेशन हुआ था 3 अगस्त 2022 को। और रजिस्ट्रेशन में जो इसने पढ़वाया है कि उमा पैलेस अलापुर रोड पर इसने 4 दिसंबर 2021 को मेरे साथ शादी की है, जो कि फ़र्ज़ी है। वहाँ कोई शादी नहीं हुई है, हमारा कोई फेरा नहीं हुआ है, किसी भी हिंदू रीति-रिवाज से हमारी किसी प्रकार की कोई शादी नहीं हुई है। सिर्फ़ एक रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी इसने कैसे करवाया मुझे नहीं मालूम। फिर ये जो आपने गैंग की बात की है, जी। तो ये लोग क्या करते थे? किस तरह से महिलाओं, लड़कियों को फँसाते ये इसी तरीके से इन लोगों का काम था, ये फ़ेसबुक के ज़रिए लोगों को लड़कियों को ट्रैक करते हैं, फिर उन्हें अपने मतलब उनसे पहले दोस्ती करते हैं, फिर उसके बाद में उनके परिवार को टारगेट करते हैं, उनके जब परिवार की पूरी जानकारी निकाल लेते हैं, तो परिवार में घुसने की कोशिश करते हैं। इसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया। ये मेरे परिवार में ऐसे घुसा कि मेरे बड़े भाई हैं, उनके खिलाफ इसने फर्ज़ी आईजीआरएस डाल दिया। फर्जी आईडीआरएस डालने के बाद में जब थाने से उन्होंने बुलाया तो ये वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। तो इसने मेरे भाई को देखकर बोला कि भैया आप यहाँ कैसे आ गए? तो भैया बोले कि ऐसे-ऐसे किसी ने फर्जी आईजीआरएस डाल दिया है तो पूछताछ के लिए बुलाया है। तो सचिन सूर्यवंशी बोला कि भैया आप तो ऐसे हैं भी नहीं, मैं आप तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं और जो लोग ऐसा काम करते हैं मैं उन लोगों को भी बचा लेता हूँ। तो ऐसे इसने वहाँ पर सिग्नेचर कर दिए और ये भैया के साथ में घर पर आ गया। ये ज़िक्र किया गया है कि इनकी गैंग में महिला भी है, जी, तो जी। महिलाओं का क्या रोल रहता है इसमें? महिलाओं का रोल रहता है कि लड़की को लड़की के उसमें मतलब म लड़की को दोस्ती करके जो इनके मेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शादी करवाना मतलब फर्ज़ी रजिस्ट्रेशन करवाना फर्ज़ी तरीके से। क्या इन्होंने आपने तांत्रिक क्रिया का भी ज़िक्र किया है। जी, तांत्रिक क्रिया भी ये करता था अक्सर अपने घर पर काले कपड़े पहनकर घर पे रात में काले पुतले बनाकर उसमें सुई चुभोता था, अंडों पे कुछ क्रियाएँ करता था, उसके बाद में उन्हें फोड़ देता था
और क्रॉस वग़ैरह बनाता था ये। और इसने इसी प्रकार का वाक़या हमारे घर पर भी किया। जब मैं अपने घर पर आ गई थी, तो 9 फरवरी 2024 को इसने आधी रात में 1:27 पर हमारे घर के बाहर एक सफ़ेद कपड़े में बड़ी-सी हांडी में बकरे का एक सिर था, उसमें माला पहनी हुई थी और वो उसके टीका वग़ैरह लगा हुआ था और उसमें कई प्रकार की दालें थी और अंडे थे और कई प्रकार की चीज़ें थी, श्रृंगार का सामान वग़ैरह सब कुछ था और हमारी डोरबेल बजाकर रख के भाग गया। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने हमने अभी सर को मतलब जब हमने सर को एफआईआर दी है, मतलब दर्ज करवाई है, तो अब उसमें जाँच चलेगी, तो उसी के आधार पर कार्रवाई सचिन के होगी। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। क्या आपको पहले ऐसा कोई मामला पता था? नहीं, मुझे इस बारे में कोई नहीं पता था, मुझसे तो ये कहता था कि मैं अविवाहित हूँ, मुझे तुम्हारी माँ में तुम्हारी माँ न वो मुझे मेरी माँ नहीं है, मुझे तुम्हारी माँ में अपनी माँ नज़र आती है, अब तुम्हारे परिवार में अपना परिवार नज़र आता है, ये इस तरीके से इसने सचिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल करता था। क्या आपके परिवार के साथ भी ऐसा? जी, इमोशनली ब्लैकमेल यही करता था कि आप मेरी माँ हो, मेरी माँ नहीं है, मुझे आप में अपनी माँ नज़र आती है, मेरा मन करेगा तो मैं यहाँ पर आकर जब इसने आईजीआरएस के ज़रिए फर्ज़ी आईजीआरएस के ज़रिए जान-पहचान बढ़ाई, तो इसका घर में आना-जाना शुरू हो गया। तो ये अक्सर आने-जाने लगा। इसी प्रकार इसने खूब अपनी जान-पहचान बना ली घर पे और अब विश्वास शासन जमा से लिया। आपकी क्या माँग है? शासन से हमारी ये माँग है कि जो जो ज जिस मतलब जो भी अ, हमने घटना बताई है, जो हमारे साथ हुई है, उसपे उसकी जाँच चले और जो भी तथ्य पाए